हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर क्वेश्चन फ्रॉम लीड कोड। तो ये क्वेश्चन आप जाओगे लीड कोड पे सीक्वल 50 है और सीक्वल 50 में आप जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा सबसे नीचे वाले ब्रैकेट में, दैट इज सेकंड हाईएस्ट सैलरी। राइट, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या करना हमें हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है एक टेबल में से। वो क्वेश्चन सब लोग कर लेंगे, ठीक है। बट उसमें ट्रिकी पार्ट क्या था ना कि जब सेकंड हाईएस्ट सैलरी ना हो तो उस केस में हमें नल प्रोड्यूस करना है। राइट, इफ यू सी दिस कि राइट अ सोल्यूशन टू फाइंड द सेकंड हाईएस्ट डिस्टिंक्ट सैलरी। डिस्टिंक्ट इट मीन्स दैट अगर मान लो कोई सैलरी 100 है, वो रिपीट हो रहा है 100 तो वहां पे 100 मत दे दो, मेरे को डिस्टिंक्ट में जो सेकंड है उसको देना है, ठीक है, वो फाइंड आउट करना है। फिर फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल इफ देयर इज नो सेकंड हाई सैलरी रिटर्न नॉट। ये पार्ट ट्रिकी है कि जब वहां पे क्या हो, तुमने क्वेरी लिखी, ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड हाई सैलरी कुछ हो ही ना। सो इन दैट केस क्या होगा, कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। इन दैट केस ब्लैंक नहीं चाहिए हमें, हमें वहां पे नल लिखा होना चाहिए। राइट, हमें हमें इस तरह से क्वेरी लिखनी है। राइट, तो इसको समझेंगे कि हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। राइट, सो लेट्स गो टू सीक्वल सर्वर। तो ये दो टेबल है, सैंपल टेबल मैंने बना लिए हैं, ठीक है। एक में 3 सैलरीज हैं, 100, 200, 300। एक में सैलरी एक ही है। तो इसमें अगर पूछेगा सेकंड हाईएस्ट तो क्या हो जाएगा 200। इसमें पूछेगा, इसमें कुछ है ही नहीं तो इसमें नल होगा। राइट, सो अब हम नल कैसे लाएं। तो पहले तो हम सिंपल अपनी क्वेरी लिखेंगे, ठीक है। हमने क्वेरी लिख ली, क्या लिखेंगे कि सेलेक्ट स्टार डेंस रैंक। भाई डेंस रैंक दे दो इनको, क्यों, क्योंकि मान लो रिपीट भी कर रहा हो तो उस केस में हमें जो है जो डिस्टिंक्ट वाला दूसरा है वही मिले। एंड आई होप डेंस रैंक सबको पता होगा, ठीक है। डेंस रैंक मैंने दे दिया कि उस पर ऑर्डर बाई मैंने सैलरी कर दी, कैसे, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि हमें सेकंड हाईएस्ट चाहिए था। हमारे पास रैंक आ जाएगा, ठीक है। रैंक आते ही हम क्या करेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम सी टी वेयर आर एन इक्वल टू 2। अगर मैं इसको चलाऊं, क्योंकि हमें रैंक कौन सा चाहिए, सेकंड वाला चाहिए, तो ये हमारा आ जाएगा। राइट, इन दिस केस हमारी सेकंड हाई सैलरी आ गई। बट हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि ऐसे केस में जहाँ पे आउटपुट कुछ भी ना आए, जैसे अगर तुम ये सोचो, अगर मैं इम्प्लॉय 1 कर देता हूँ। अगर तुम देखो दो टेबल थे, एम्प्लॉय, ये टेबल एम्प्लॉय है, ये टेबल एम्प्लॉय 1 है, ठीक है। अगर मैं कुछ नहीं करके यहाँ पे एम्प्लॉय 1 कर दूँ, देखो यहाँ पे क्या आएगा, ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं। हमें ब्लैंक नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए कि ये ब्लैंक ना आए बल्कि नल आ जाए। जब भी ब्लैंक आए, जब कोई आउटपुट ना आए। राइट, तो उसको उसकी हैंडलिंग हम करेंगे एग्जिस्ट फंक्शन को यूज करके। अब जिसे नहीं पता एग्जिस्ट फंक्शन, एग्जिस्ट फंक्शन क्या करता है, बेसिकली हमें उसका जो आउटपुट है वो ट्रू और फॉल्स में होता है। तो एग्जिस्ट फंक्शन हमें बताएगा, किसी सब क्वेरी के बाहर लगाते हैं हम। तो अगर किसी सब क्वेरी के बाहर मैंने एग्जिस्ट फंक्शन लगाया है, उस सब क्वेरी में अगर एक भी रो आउटपुट में आ गया तो उसका जो एग्जिस्ट का जो आउटपुट होगा वो ट्रू हो जाएगा। राइट, तो अगर तुम ये देखो मैंने कैसे लगाया है, तो यहाँ तक तो सेम है, हमने देख लिया है, टेंस रैंक करके हमारे पास आ गई टेबल। अब हम जो है इससे अपन कंफ्यूज हो सकते हैं, तो लेट्स डू हियर। राइट, हमने लगा दिया एम्प्लॉय 1 सेलेक्ट फ्रॉम सिटी वेयर आंसर 2 रैंक इक्वल टू 2। राइट, हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि इसके अंदर से एक भी रो आ रही है कि नहीं आ रही। एक भी रो आ रही है तो उसके बाद हम एग्जिस्ट लगा देंगे। एक भी रो आई मतलब एग्जिस्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जब एग्जिस्ट ट्रू हो जाएगा तो हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, हमें सेम टू सेम वही क्वेरी जो है ऐसे ही लिख देनी है। लेकिन अगर एक भी रो आउटपुट में नहीं आया तो एग्जिस्ट क्या शो करेगा, एग्जिस्ट हमें फॉल्स शो करेगा। फॉल्स शो करेगा मतलब हमें वहां पे क्या करना है, वहां पे हमें नल शो करना है। राइट, इस तरीके से हम केस स्टेटमेंट बनाएंगे। हम एक दूसरा लिखेंगे, क्या, यहाँ पे सेलेक्ट लिखेंगे, ठीक है। सेलेक्ट केस व्हेन एग्जिस्ट, लिख दिया कि केस एग्जिस्ट, ठीक है। अब एग्जिस्ट लगता है किसी सब क्वेरी के लिए, ठीक है। मैंने सब क्वेरी में इसको बंद कर दिया। एक चीज और, जब भी हम केस में किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं, वहां पे हम सेलेक्ट स्टार नहीं लिखेंगे, वहां पे उस कॉलम का नाम लिखेंगे। राइट, सो अगर मैं यहाँ पे जाऊं, मैं यहाँ पे सेलेक्ट सैलरी लिखूंगा, क्योंकि केस जो है एक स्केलर वैल्यू से कंपैरिजन करता है, सिंगल वैल्यू से। राइट, तो वहां पे वो पूरा मल्टीपल कॉलम्स आप नहीं डाल सकते, स्टार नहीं डाल सकते, वो कंपैरिजन हो नहीं पाएगा। एग्जिस्ट में तो चल जाएगा बट ये केस में नहीं चलेगा, ठीक है। चलो अपन ऐसे करके देख लेते हैं एक बार, ऐसे ही, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी वेयर आर रैंक इक्वल टू 2। तो अगर जो है इसमें एक भी रो आउटपुट आ गई सब क्वेरी में हमारे, मतलब एग्जिस्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एक भी रो आउटपुट में है मतलब हमारा पास डेटा है। डेटा है तो हमें क्या शो करना है, हमें डेटा ही शो करना है, इसीलिए इसको हम रिपीट कर देंगे यहाँ पे। राइट, अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो उस केस में क्या करना है, एल्स हमें नल शो करना है, नल लिख दो। एंड एस कैसे, सेकेंड हाईएस्ट सैलरी। राइट, ये चीज हमें करनी है।
सो आई होप ये लॉजिक क्लियर है कि हम लॉजिक ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक भी आउटपुट आ गया मतलब वो ट्रू है, मीन्स हमें वैसा ही शो करना है जैसा हमारे पास डेटा है। ठीक है, इसको रन करते हैं। का रीजन यही है कि यहाँ पे सिंगल कॉलम ही जाएगा। जब भी कंपैरिजन होगा आप 2-3 कॉलम नहीं डाल सकते, राइट? सो दैट्स व्हाई आई विल राइट हियर हमारे पास सैलरी हमें चाहिए, राइट? सैलरी मैंने डाल दिया, अब देखो यहाँ पे नल आ गया, राइट? यही चीज समझाना है मुझे कि जब यहाँ पे अगर एक भी रो आउटपुट होता तो ये वाला कमांड एग्जीक्यूट करता, क्योंकि यहाँ पे एक भी रो था ही नहीं, तो इसीलिए एल्स वाला कमांड एग्जीक्यूट हुआ है जो कि नल हमारे पास आउटपुट आया। ठीक है, तो ये चीज है, हमें एग्जिस्ट से हम ट्रू फॉल्स करके उसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। एग्जिस्ट का आउटपुट जो होता है वो एक बुलियन वैल्यू होती है, राइट? तो सेम गोल्स फॉर दिस क्वेश्चन। हमने क्या किया है, हमने बाहर एग्जिस्ट लगा दिया है, कंपेयर किया, केस लगा दिया कि अगर भाई इसके अंदर कोई भी वैल्यू आउटपुट आ रही है मतलब हमारे पास डेटा है, डेटा है मतलब हमें वही दिखाना है, वही दिखा दिया मैंने। उसके बाद से अगर नहीं है तो नल दिखा दो। ठीक है, इसे हम रन कर देंगे तो ये क्वेरी हमारी चल जाएगी, राइट? इस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। क्वेश्चन में छोटी छोटी चीज होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, राइट? So yeah, that's it from my side. Thank you. Have a nice day.